भारत का एक और दुश्मन जो कि लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद का बहुत ही क्लोज था, जिसका एक्चुअल नाम अबू सैफुल्लाह है, उसे पाकिस्तान में किसी अननोन गनमैन ने गोली मार दी है और इसकी मृत्यु हो गई है। ये जो बंदा था, ये बंदा भारत में किए गए 3 अटैक्स के लिए जिम्मेदार था। इसने 2005 में इंडिया में 2 अटैक्स किए थे, जिसमें से एक अटैक था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु इन 2005 और उसी के साथ-साथ 2005 में ही इसने सीआरपीएफ पे भी एक अटेम्प्ट किया था, सीआरपीएफ के कैंप पे 2005 में ही। और इसके बाद इस बंदे का नाम सामने आया आरएसएस के हेडक्वार्टर पे अटैक करने के लिए 2006 में। ये अटैक एक फेल्ड अटैक था जिसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, पर इस बंदे का नाम भारत में किए गए इस 3 मेजर अटैक से लिया जाता है। साथ ही साथ ये बंदा लश्कर-ए-तैयबा के लिए अलग-अलग तरीके से रोल निभाता रहता था। लास्टली जो इसके बारे में जाना गया है उसमें ये था कि ये बंदा नेपाल में सिचुएटेड था और इसने कुछ समय नेपाल में विनोद कुमार के नाम से भी गुजारा था और ये बंदा वहीं से लश्कर-ए-तैयबा के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज करता था, फाइनेंसेस अरेंज करता था और कुछ ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता था, रिक्रूटमेंट करता था नए नए लोगों के लिए भी और उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट करता था। और इस तरीके से देखा जाए तो भारत में बढ़ रहे आतंकवाद के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बंदे की भी थी और 3 अटैक्स के लिए तो ये बंदा डायरेक्टली भी जिम्मेदार था और इसे किसी अननोन गनमैन ने मार दिया। तो अभी तो इसके बारे में कोई ऐसा इल्जाम नहीं आया है कि ये अटैक किसने कराया है, बट आई एम श्योर कि सूनर और लेटर पाकिस्तान के लोग इंडिया को ही ब्लेम करने वाले हैं। और पिछले लगभग 5 साल के समय में यानी कि पुलवामा वाले अटैक के बाद से ही अलग अलग लोग जैसे कि सलीम रहमानी, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो हरदीप सिंह निज्जर, शाहिद लतीफ, बसीर अहमद और इस तरह के बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में, कनाडा में या फिर किसी और देश में जो कि भारत की नज़र में टेररिस्ट है, ऐसे लोगों को अननोन गनमैन्स ने मार दिया है। इसके बारे में इंडिया के ऊपर अभी तक जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं, इंडिया ने उन सब से अभी तक तो इनकार किया हुआ है और फॉरेन एजेंसीज का ये कहना है, पाकिस्तान, कनाडा और जिस भी देश में ऐसे मर्डर्स हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये अटैक इंडिया कराता है। लेकिन इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इंडियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं रही है। लेकिन 2020 के बाद से ये एक शिफ्ट देखने को मिला है कि इंडिया के जो ऐसे दुश्मन हैं, जो पहले दूसरे देशों में जाके सोचते थे कि वो अब सेफ हो चुके थे, उन्हें कोई ना कोई अननोन गनमैन मार देता है। फॉरेन कंट्रीज का ये कहना है कि भारत की ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं रशिया के केजीबी और इजराइल के मोसाद से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये दोनों एजेंसी के ऊपर भी ऐसे ब्लेम लगते रहे हैं कि ये लोग भी ऐसे फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने दुश्मन को मार देते हैं और अब इंडिया के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि ये आरोप सही है या गलत है, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये गलत है, तो मैं भी इसी को अभी मान के चलता हूं कि इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन दिल की सुकून की बात करें तो हाँ, सुकून तो बहुत है कि भारत के दुश्मन कहीं भी हों, वो बच नहीं सकते। ये अब उन्हें भी पता चल चुका है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।